आज हम आए हैं मुनव्वर की दुल्हनिया से मिलने। तो जैसे कि आप लोगों को पता होगा कि हो गई है मुनव्वर फारूकी की शादी फिक्स। तो आज हम लोग पहुंच गए हैं मुनव्वर फारूकी की दुल्हनिया से मिलने कि आखिरकार कैसे हुई मुनव्वर फारूकी और इनकी शादी फिक्स। आखिर कहाँ मिले थे ये दोनों, आखिर कैसे हुई इन दोनों की शादी। तो चलिए ये बात हम सुनते हैं मुनव्वर फारूकी की दुल्हनिया की ही जुबानी। हाँ, तो हम आपसे पूछना चाहते हैं कि आपका नाम क्या है। मेरा नाम मुन्नी है और मैं सभी लोगों को बहुत बहुत बधाइयाँ देनी चाहती हूँ कि मेरी और उनकी शादी जो है फिक्स हो गई है। आप सभी लोग इस खुशी में मिठाई खा सकते हैं, लीजिए। जी जी, ज़रूर ज़रूर, हम मिठाई खाएंगे। मीठा कीजिए अपना आप लोग। जी 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 जी। और जो सभी मुनव्वर की जनता है और जो मुनव्वर के फैंस हैं, सभी लोग ये अपना मुंह मीठा कर सकते हैं, शादी फिक्स हो गई है। जी, बहुत बहुत जान सकते हैं कि आप लोगों की पहली मुलाकात कैसे हुई थी। देखिए, हमको जो है हम मतलब अपना एक रेस्टोरेंट में बैठे हुए थे जी। और हम अपना वहाँ पर खा पी रहे थे जी। और तो उसी टाइम जो है मुनव्वर भी अपने दोस्तों के साथ आए थे। जी। पहले तो मुनव्वर जी हमको बिल्कुल भी नहीं देख रहे थे। अच्छा। फिर हमने थोड़ा सा स्टाइल मारा, जी, है ना। फिर हम सोचे कि मुनव्वर की नज़र हम पे कैसे पड़ेगी। जी जी। तो हम मतलब ऐसे ही बहाने से, हाँ। कॉफी लेने के बहाने से मुनव्वर के साइड से ही हम अपना ऐसे मटकते हुए गए। अच्छा अच्छा। जी जी, तो हम मटकते हुए गए, अपने ऐसे बाल अपने ऐसे फेरा, अपना ऐसे ऐसे। तो फिर जब हमने बाल अपना ऐसे फेरा तब जो मुनव्वर जी हैं, हाँ जी, उनकी नजर हम पे पड़ गई। अच्छा। और नजर से नजर का मिलाव हो गया। हाँ हाँ। और फिर इतने में ही उनको हमसे प्यार हो गया। वो अच्छा, पहली नजर अच्छा। वाला प्यार बोलते हैं ना, हाँ। तो पहली नजर वाला ही हमसे, उनको, हम दोनों को एक दूसरे से प्यार हो गया। फिर हम लोग मीडिया से छुपते छुपाते मिलते रहते हैं। और लेकिन अब ये है कि हम कहे कि अब कितना अकेले अकेले मिलेंगे, और इतना दिन हो गया है और 1 साल हो गया है हमारे मतलब हमारे मतलब लव को 1 साल होने वाला है, हो गया है। तो हमने सोचा कि क्यों ना शादी कर लेते हैं। तो हमने ये बात उनसे कही, मुनव्वर जी से। तो पहले तो उन्होंने मना किया कि अरे मीडिया में क्या, ऐसे क्या होगा, मीडिया वाले क्या बोलेंगे, और मतलब मैं भी शादी नहीं करना चाहता हूँ। तो मैं कही कि आप क्यों नहीं करना चाहते हैं। फिर मैंने मुनव्वर जी को जन्म जन्म की कसमें खिलाई और मुनव्वर जी ने जो वादे किए थे वो सब याद दिलाए, तब कहीं मुनव्वर जी मान गए। ये जो हमने आउटफिट पहना हुआ है, ये मुनव्वर जी ने ही पसंद किया था हमारे लिए। और देखिए, आप भी इंटरव्यू लेने आए, आपको भी इतना पसंद आया हमारा ये लिबास, तो इसको मुनव्वर जी ने ही पसंद किया था। देखिए, व्हाट्सएप पर अभी भी इतना मैसेज आ रहा है मुनव्वर का। आपकी जो शादी है वो अरेंज मैरिज नहीं बल्कि लव मैरिज है, अगर कहा जाए तो। हाँ हाँ, लव मैरिज ही है। हम दोनों एक दूसरे से बहुत लव करते हैं। अभी तो मुनव्वर जी ने हमको क्या कहते हैं, ये जो वैलेंटाइन डे हुआ था ना, जी जी, तो इसमें हमको मुनव्वर जी ने डायमंड रिंग दिया हुआ था। अच्छा। अभी तो हमने निकाल दिया है उसको। हाँ हाँ हाँ, क्योंकि हम गुस्सा गए थे। मुनव्वर जी ने मतलब फोन पर ऐसे बात हो रही थी। हाँ। तो मुनव्वर, हमने कहा कि चलिए कहीं आज जूही चौपाटी घूम आते हैं। हाँ हाँ। तो उन्होंने कहा कि अरे मेरी यहाँ आ जाएगी, ये है वो है। तो हमने इसी गुस्से में अपनी अंगूठी ही उतार के रख दी। अच्छा अच्छा, तो हम लोग जान सकते हैं कि शादी करने के बाद आप कहाँ पे रहेंगी, डोंगरी में ही, मतलब मुंबई में ही रहेंगी, या फिर आप कहीं और रहना चाहेंगी। अब देखिए, ये तो मुनव्वर जी के ऊपर डिपेंड करता है कि मुनव्वर जी जहाँ रखेंगे वहाँ रहेंगे हम। अच्छा। हाँ। तो आपको घर के सारे काम आते हैं, आप मुनव्वर के सारे काम संभाल जी, लेंगी। हाँ, मुझे सब कुछ घर के सारे काम मुझे आते हैं। मैं नहारी बहुत अच्छा बनाती हूँ। मुनव्वर की फेवरेट जो अच्छा। है, हमारे मुन्नू की फेवरेट, जी तो जी। ये मुन्नी बनाएगी उनके लिए नहारी। अच्छा। 1 नंबर। हाँ, और बिरयानी में मैं बहुत अच्छी बनाती हूँ। बहुत ही मुनव्वर जी को बहुत ज़्यादा ही पसंद आएगी बिरयानी, क्योंकि जब मैं बिरयानी बनाती हूँ तो सभी लोग मेरे बिरयानी की बहुत तारीफ करते हैं कि आप तो एकदम बावर्ची जैसा बनाई हैं। जी जी। तो मुनव्वर जी को बहुत पसंद आएगी, और उनके दोस्तों को भी, और मुनव्वर की जनता को भी, सभी लोग उंगलियां चाटते रह जाएंगे। जो इंशाल्लाह जब हमारी शादी हो जाएगी, हम जब मुनव्वर जी के घर जाएंगे, तो जो क्या पहले जो खाना पकाते हैं, बावर्ची नहीं, जो पहली रसोई। हाँ, पहली रसोई जब हम करेंगे मुनव्वर जी के घर पे डोंगरी में, तो आप लोगों को, मुनव्वर की जनता को जरूर बुलाएंगे, आप लोग आइएगा। जी 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 जी, जरूर आएंगे। तो हमारी जनता की तरफ से ये भी सवाल था कि जो मुनव्वर फारूकी का प्यारा सा बेटा है, उसके बारे में आपका क्या ख्याल, आप उसको अपने साथ रखेंगी या फिर। देखिए, जैसा मुनव्वर जी जो चाहते होंगे वैसे ही हम करेंगे, क्योंकि हम उनको बहुत चाहते हैं, है ना। हम लोग लव बर्ड्स हैं। अच्छा अच्छा। जी, तो ये जो आपकी शादी है ये कब हुई थी।
नहीं हुई नहीं है, अभी तो फिक्स हुई है, अभी अच्छा। बातचीत हो गई है, डेट अच्छा। पड़ने वाली है, डेट पड़ अच्छा। जाएगी तो आप लोगों को हम बता देंगे। अभी अच्छा। मतलब हम मतलब तय ही है, हो ही जाएगी, बस डेट अभी नहीं पड़ी है, अच्छा। बाकी सब कुछ हो गया है जी। वैसे अगर देखा जाए तो ये क्लैरिफिकेशन आपके तरफ से आया है, अभी तक मुनव्वर जी की तरफ से कोई भी ऐसी बात सामने नहीं नजर आई है उनके मुंह से? हाँ, वो क्या है कि मुनव्वर जी ना मीडिया को उस टाइम बताना चाहते हैं जब हम लोग की शादी हो जाए, तभी वो मीडिया से बताना चाहते हैं। ऐसे अच्छा। वो मीडिया में अभी बात नहीं करना चाहते। इसी को अच्छा। लेकर के तो हम दोनों का काफी झगड़ा भी होता रहता है कि आप मीडिया में क्यों नहीं बता रहे हमारे बारे में, आपकी अच्छा। शादी भी मुझसे होने वाली है, मैं आपकी मुन्नी, आप मेरे मुन्ना, जी। आप क्यों नहीं बता रहे। लेकिन मुनव्वर जी जो वो ना मतलब इग्नोर करते हैं मेरी इन बातों को, और अच्छा। वो मीडिया में कहते हैं कि अभी नहीं, जब सही टाइम आएगा तो मैं मीडिया को बता दूंगा तुम्हारे बारे में। हम्म। जी तो ये जो मुनव्वर फारूकी हैं, ये स्टैंड अप कॉमेडी करते हैं, जी। तो आप क्या कहना चाहेंगे? आप उनकी स्टैंड अप कॉमेडी देखती हैं, पसंद करती हैं? वो काफ़ी अच्छा स्टैंड अप कॉमेडी करते हैं, मैंने उनके कई वीडियोस देखे हैं। लेकिन अगर मुझे पर्सनली अगर पूछा जाए मुझसे, तो मुझे कॉमेडी उतना ज़्यादा पसंद नहीं है और स्टैंड अप कॉमेडी मुझे पसंद नहीं है। मेरी लाइन एक्चुअली थोड़ी दूसरी है, मैं गाना पसंद करती हूँ और मैं रैप करती हूँ, तो जी, मुझे जी। ये चीज़ें पसंद है। अब ये देखिए कि आगे क्या मुनव्वर मुझसे गवाते हैं या मुझसे रैप करवाते हैं या फिर मुझे घर में गिरहड़ी बना के ही सिर्फ रख देते हैं, अब ये तो अच्छा। वही जाने। लेकिन हमने तो उनसे जी। साफ कह दिया है कि देखिए निकाह के बाद भी जो है हम जी। अपना गाना है ये सब हम अपना चालू रखेंगे। अच्छा। जी अच्छा। देखिए, वादे तो सब लोग बड़े बड़े करते हैं, अब ये तो निकाह होने के बाद ही पता चलेगा ना कि जी। मतलब वो मतलब जैसा वो कहते थे, जैसे बॉयफ्रेंड सभी लोग कहते हैं ना, जी। जी। तो मेरे बॉयफ्रेंड के वो तो पता चलेगा जब बॉयफ्रेंड के घर जाएंगे हम अपने जी। बॉयफ्रेंड के घर जाने के बाद ही हमें पता चलेगा कि वैसे सब नाजिला के बारे में क्या ख्याल है? क्या कभी आपकी नाजिला से या आयशा से बातचीत हुई है? नहीं, मेरी उन लोगों से कभी कोई बातचीत नहीं हुई है, मेरी उन लोगों से कोई लेना देना नहीं, कोई बातचीत नहीं हुई कभी मेरी उनसे। अच्छा। जी चलिए ठीक है, फिर हम आपसे यही आशा करेंगे कि आपका जो है वैवाहिक जीवन वो ज़्यादा खुश और मंगलमय हो। आपका हमारे इस चैनल को इंटरव्यू देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। आपका भी बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, जी। बहुत शुक्रिया। हाँ, एक बार मुझे नाज़िला का सिर्फ़ फ़ोन आया था, लेकिन नाज़िला कुछ ऐसा कह नहीं रही थी। बस वो मुझसे पूछ रही थी कि तुम कौन हो और कैसे मुनव्वर को जानती हो, मुनव्वर से तुम्हारा क्या है? तो मैंने सब कुछ बता दिया कि ऐसा है कि हमारी जो शादी है वो मुनव्वर से फ़िक्स हो गई है, तुम कौन हो ये बताओ। तो वो नाज़िला ने बोला कि नहीं, ऐसा मतलब मैं उसकी गर्लफ्रेंड थी, लेकिन अब नहीं हूँ। तो मैं कि थी और अब नहीं हूँ तो चलो कोई बात नहीं, लेकिन अब ये जान लो कि जो मेरी शादी है वो फ़िक्स हो गई है मुन्नू से, ठीक है? तो अब मतलब ना मुन्नू को फ़ोन करना, ना मैसेज, ना कोई कुछ भी मत करना, ना मिलना। और रही बात अंजलि अरोरा की, तो वो मुझे ऐसे मतलब मिलती रहती है। वो मुझे मतलब मैं तो उसको पहचानती हूँ, लेकिन वो मुझे नहीं पहचानती है। और लेकिन वो अक्सर ऐसे ही मतलब मुझे देखकर ऐसे मुँह बना लेती है। तो वो अंजलि जब भी मुझे मिलती है तो वो मुँह बना लेती है, क्योंकि वो पर्सनली मुझे नहीं जानती है और मैं तो उसे जानती हूँ। पर्सनली तो नहीं जानती, लेकिन मैं उसे फिर भी जानती हूँ और वो कौन है, क्या है, कैसे, ठीक है? तो लेकिन ये होता है ना कि वो मुझे नहीं जानती, लेकिन फिर भी वो सामने जब भी आती है तो ऐसा मुँह बनाती है कि जैसे लगता है कि ऊपर वाले की तरफ से, अल्लाह ताला की तरफ से मतलब ये चीज़ हो गई है कि वो मुझे जान रही है कि मैं कौन हूँ। तो ऐसे मुँह बना लेती है, मतलब मुझे देखते ही उसका रिएक्शन पूरा चेंज हो जाता है। भले वो मुझे ना पहचाने, लेकिन मैं तो उसको जानती हूँ ना।